नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि हम इस वक्त है पानीपत के इंसार बाजार में और यहाँ पर है पारस ज्वेलर्स की जो दुकान है वो सामने आप तस्वीरें में देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दुकान पर जो दो कारीगर सोने चांदी के जो आभूषण बनाते थे वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे। और शनिवार के दिन यहाँ पर जो दो कारीगर हैं बताया जा रहा है कि वह बंगाल के रहने वाले हैं और करीब वह 13.5 लाख रुपए का सोना लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं। फिलहाल जो दुकान के मालिक हैं रमेश वर्मा, उनके द्वारा इसकी शिकायत पुलिस में भी दे दी गई है और चाहिए 2 की टीम इसकी जांच में लगी हुई है। फिलहाल जैसा कि रमेश वर्मा है जो पारस ज्वेलर्स के जो संचालक हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल 1.5 साल के करीब जो दो कारीगर हैं जो बंगाल के रहने वाले हैं, उनका जानकार था जो यहाँ पर काम करता है और उनके द्वारा ही दो कारीगर हैं उनके पास यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और उनके द्वारा एक बड़ा यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। करीब 13.5 लाख रुपए का सोना लेकर दोनों जो कारीगर हैं वो यहाँ से फरार हो गए हैं। फिलहाल सारी घटना CCTV फुटेज में भी कैद हो गई है। पुलिस इस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरी कैसे हुई है इसके बारे में बताओ। ये जी हमारे पास ना 2 कारीगर काम करते थे, मतलब लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो एक कारीगर के ना थोड़ा हिसाब पर्ची में थोड़ा ना फ़र्क पाया। तो उस दिन 11 तारीख की शाम को मैंने उसको बोला जो हो गया भाई, सुबह देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हुई है। तो मैं ना ऊपर भी गया उसको समझाने रात को, भाई कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, सुबह बताएंगे तेरे को भाई क्या गलती निकली है, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे भी क्या कोई और फॉल्ट तो नहीं है इसमें। तो मैं वहाँ से चला गया रात को। और फिर उस रात को ये हमने मतलब सुबह मेरे को फ़ोन आया मेरे को अननोन नंबर से। तो मेरे को कहता है कि भाई साहब मैं सोना ना वहाँ रखा आया हूँ, दूसरे बंगाली को दे आया हूँ, तो वो सोना ना उससे ले लेना आप, मेरा दड़ा उसको दे आया हूँ मैं। फिर मैंने फिर फ़ोन करा दूसरे बंगाली को, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसका फ़ोन बंद जाने के बाद फिर मैंने करा अपने कारीगर को फ़ोन, रवि है मेरा कारीगर नीचे, मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने फिर ऊपर गया जहाँ पे वो बंगाली काम करते थे, ऊपर गया, वहाँ भी ताला लगा था। फिर मैं वहाँ से घर से निकला, दुकान पे आया, ताला लगा हुआ था। फिर हमने उसका ताला तोड़ा, भाई हमने सोचा भाग गया बंगाली, तो देखे क्या सामान छोड़ गए कि नहीं। उसमें कुछ सोना हमारे को बरामद हुआ बाकी सोना हमारा दोनों के पास हमने कैलकुलेशन करी है, 145 ग्राम सोना हमारा कम है उसमें। हाँ जी, लगभग 13.5 लाख के करीब अंदाजा है। आपकी कॉपी के साथ भी छेड़खानी की गई? हाँ, कॉपी के साथ भी छेड़खानी करी गई थी। तो इसी वजह से मैंने उसको बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसके बारे में हम सुबह देखेंगे। तो उसके बाद रातों रात एक बंगाली हमने CCTV कैमरे में देखा है, 1:20 पे निकला बंगाली सामान उठाते हुए, और एक बंगाली सुबह 9:30 बजे निकला यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ रहता था, इधर किसी दूसरे के पास रहता था कमरे में। तो वो 9:30 बजे निकला। कितने दिन से काम कर रहे थे आपके पास? हमारे पास क्या नाम है? ये 1.5 साल से कर रहे थे काम। और एक का नाम है सनत माजी, एक का नाम है शरीफुल मलिक, और ये कलकत्ता के रहने वाले हैं दोनों बंगाली। जिस प्रकार के भारी लोग आते हैं यहाँ पर काम करते हैं और इस प्रकार का काम करेंगे, आगे भी कोई व्यक्ति आएगा तो उनके लिए भी दरवाजे बन जाते हैं। हाँ, वही तो देखो, बंगालियों के अलावा कोई काम कहाँ से करवाएं। देखो कारीगर तो कारीगर या कारीगर से काम करवाना पड़ता है, लेकिन उनके आधार कार्ड भी हमारे पास है, सब कुछ है। तो हमारे पास उनके रिश्तेदार के नंबर भी हैं, तो वो कहते हैं हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो बल्कि अब वो एक बंगाली से मेरी बात हो रही है, एक बंगाली से शरीफुल मलिक से मेरी बात हो रही है। वो कह रहा है मेरे को फंसाया जा रहा है। उसने मुझे ये बोला कि मेरे को फंसाया जा रहा है, तो मैं यहाँ वापस आऊँगा। लेकिन वो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे को कौन फंसा रहा है। वो अदर्स के नाम ले रहा है। देखो अदर्स का नाम ऐसे लेने का फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। तो मैंने कहा तू एक बार यहाँ आ जा। वो कह रहा मेरे को 2 दिन की मोहलत मांगी है उसने। कोई दुकानदार है या कारीगर है जो थोड़ा बहुत आपको बताया उसने? कारीगर नहीं, उसी ने बताया मुझे, खुद मेरी बात हुई है उस बंगाली से जो भागा है यहाँ से। हाँ, वो कह रहा है मैं आऊँगा यहाँ, वो कह रहा मैं यहाँ आऊँगा, मैं आपको सारी बात डिटेल में बताऊँगा। लेकिन अभी वो गाँव में चला गया, अपने कलकत्ता चला गया। क्या लगता है आएगा वो? देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
उसके ऊपर यह है अगर वो पकड़ा गया कहीं ना कहीं से तो फिर तो एक सच्चाई उगलेगा ही, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है पुलिस के जिस क्या हिसाब करती से है। ये चोरी की गई और काफी के साथ भी चेक कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा प्लान था। बहुत लंबा प्लान था, मतलब बहुत बड़ी साजिश रची गई है। आपका नाम? रमेश वर्मा।